हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक, हम लोग का क्या चल रहा था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, जिसमें से हम लोग क्या क्या देखे थे, मैं आपको समरी दे दूं। फर्स्ट में देखे थे हम लोग एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हैलो एल्केन। ठीक, ये हम लोग का फर्स्ट था। इसके बाद इसके अंदर ही हम लोग इसका पूरा डिटेल देखे थे, मैकेनिज्म वगैरह, एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, सब कुछ। सेकेंड में था हम लोग का एरिल हैलाइड। ठीक, एरिल हैलाइड समझ गए। एरिल हैलाइड मतलब एल्किल का मतलब होता है कि आपका कोई एल्किल ग्रुप के साथ हैलोजन जुड़ा हो। एरिल का मतलब होता है, एरिल मतलब होता है आपका रिंग वाला कंपाउंड। तो रिंग वाले कंपाउंड के साथ जब आपका कोई हैलोजन जुड़ा होता है उसको हम एरिल हैलाइड बोलते हैं। तो इसका भी हम लोग प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ देखे थे, मेथड कैसे किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ देखे थे इसका। ठीक, थर्ड में था हम लोग का फिनोल्स। ठीक, फिनोल्स के बारे में हम लोग का था। तो नॉर्मल जो फिनोल्स था हम लोग का, किसको फिनोल्स बोलते हैं उसको देखे थे। इसके बाद देखे थे हम लोग एल्कोहल्स के बारे में कि एल्कोहल्स होता क्या है। ठीक, एल्कोहल्स जिसमें एल्कोहल को देखे थे, जैसे आपको कार्बोनिल कंपाउंड में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। आज हम देखेंगे इसी का कार्बोनिल कंपाउंड, कि कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है आपका। जैसे ये सब तो टॉपिक आपको ना हायर क्लास में जाएंगे तो आपको छोटे छोटे देखने को मिलेंगे कि एल्किल हैलाइड बस नाम दे दिया जाएगा, लेकिन इसको समझने के लिए ना आपको पूरा बेसिक पढ़ना होता है। क्योंकि आगे जाके आपको यदि कंफर्म करना होना कि कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है, तो पहले आप कार्बोनिल कंपाउंड का बेसिक को समझिए। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपके जो आपके स्टार्टिंग होते हैं 11th-12th, उसमें मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आपका हो गया बीएससी हो गया। इसके बाद यदि आप एमएससी वगैरह करते हैं केमिस्ट्री से ना, तो वहाँ पर आपको देखते ही समझ में आ जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है। तो ये जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ज़्यादातर मेनली हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। ठीक, और भी होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन हम लोग को डिस्कस करना है ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है कार्बोनिल कंपाउंड का। तो द कार्बोनिल ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप containing ए कार्बन एटम डबल बॉन्ड टू ए ऑक्सीजन एटम। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपका कार्बोनिल जो होता है एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जो आपके किसी कार्बन एटम से अटैच होता है, ये आपका कार्बन एटम से अटैच था। कार्बन एटम से आपका अटैच है क्या, डबल बॉन्ड टू ए एन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ। तो ओवरऑल जो रिएक्शन कहलाएगा आपका ए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, आपका ओवरऑल जो कार्बोनिल कंपाउंड आएगा ये। तो कार्बोनिल कंपाउंड एक प्रकार का ग्रुप होता है जो फंक्शनल ग्रुप होता है, CO जिसको बोलते हैं, जो आपके कार्बन एटम पर आपका डबल बॉन्ड होता है एंड ऑक्सीजन एटम होता है। तो यही हुआ आपका ओवरऑल। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम लोग इट इज रिप्रेजेंटेड। इसको हम दो तीन प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके टाइप जैसे कार्बोनिल कंपाउंड के क्या हो सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका एल्डिहाइड, जिसमें आपको CHO, CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। कीटोन में आपका ओनली कार्बन एंड ऑक्सीजन होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक, एस्टर हो गया आपका RCOOR। ठीक, एंड एमाइड वगैरह देखने को, ये सब में आप ये सब कंपाउंड आपके क्या है, एक प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड है। जहाँ भी आपको कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्डिंग देखने को मिलेगा वो पूरे कंपाउंड आपके कार्बोनिल कंपाउंड है। तो मेनली हम लोग को डिस्कस करना है कीटोन एंड एल्डिहाइड को। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि कार्बोनिल कंपाउंड की क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तो नॉर्मल सा हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कीटोन का ही, सपोज कीजिए। मेन एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, कीटोन का। तो कीटोन का फॉर्मूला होता है आपका ROR। आर के जगह पे आप कोई सा भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, कोई सा भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। आपको पता होगा एल्किल हैलाइड में पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ पर जैसे हो गया आपका CH3, देन यहाँ पर हो गया आपका कार्बन, ऑक्सीजन एंड CH3। ठीक, हम लोग का एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, सपोज कीजिए ना। तो कार्बन इज ए sp2 हाइब्रिडाइज। अब यहाँ पास कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो आप कैसे sp2 को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आप काउंट कीजिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जितने नंबर के सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने नंबर के आपके हाइब्रिडाइजेशन होंगे। जैसे आपके सिग्मा बॉन्ड 3 हैं तो यहाँ पास ऑर्बिटल कुल टोटल कितने यूज होंगे,
3 ऑर्बिटल्स, तो फर्स्ट होगा एक एस ऑर्बिटल यूज हुआ होगा क्योंकि और एस ऑर्बिटल एक ही होता है। इसके बाद बचा हुआ 2 पी ऑर्बिटल यूज हुआ होगा, तो मतलब आपका 2 पी, तो मतलब यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यदि सिग्मा बॉन्ड आपके जैसे हो गया मेथेन CH4 में, कार्बन में आपके 4 टाइप के सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पास। तो यहाँ पर से इसकी बात करें सिग्मा बॉन्ड 4 है यहाँ पास, तो आपको पता होगा यहाँ पास 4 ऑर्बिटल हो गए समझ लीजिए। तो एक ऑर्बिटल यूज किया गया होगा आपका एस ऑर्बिटल को, फिर बचे हुए किसका हो सकता है, पी में ज़्यादातर कितना होते हैं 3 ऑर्बिटल, तो यहाँ पास पी के 3 होंगे, तो यहाँ पास नंबर और 4 सिग्मा बॉन्ड में आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। तो हम बात कर रहे थे sp2 की, तो यहाँ पास बात करते हैं कि कार्बन इज ए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पास कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड में कन्वर्ट है ऐसे। तो यहाँ पास पता होगा आपको कि एक इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है आपका पाई बॉन्ड, ठीक। देन एक CH3 के साथ सिग्मा बॉन्ड, जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक आपका एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है बाकी दोनों पाई होते हैं, जो एल्काइन वाले कंपाउंड में देखने को मिलते हैं। रेयर केस में आपको डबल बॉन्डेड ज़्यादातर मेनली देखने को मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हुए, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है आपका 3। ज्योमेट्री की बात करें, यदि आपका हाइब्रिडाइजेशन ही sp3 है तो आपका ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का होता है। बॉन्ड एंगल की बात करें तो आपका 120 डिग्री होता है, ठीक। जिसमें आप बात करें CO बॉन्ड कंसिस्ट आपका 1 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन में आपका एक सिग्मा बॉन्ड पाया गया, एक पाई बॉन्ड पाया गया, जिसको मैं बताया अभी, ठीक। स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लिए ROR का, कीटोन का, जिसको ओवरऑल लिखिए, जैसे R की जगह पे हो गया CH3, देन कार्बन कीटो कंपाउंड R ग्रुप या CH3। जैसे यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड को यहाँ शो कर दिया है ना, तो आप इसको ऊपर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, अपने हिसाब से। अब बात करते हैं 1 ऑक्सीजन बॉन्ड, नहीं सॉरी, हाँ 1 ऑक्सीजन बॉन्ड ओवरलैप ऑफ sp कार्बन एंड sp ऑक्सीजन। यहाँ पर ओवरलैपिंग किसके किसके साथ करते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन के साथ। 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड हम लोग को मिला ये सिग्मा बॉन्ड होगा ना, जो 1 सिग्मा बॉन्ड मिला किसके वजह से मिला, आपके sp2 कार्बन और ऑक्सीजन के sp2 ओवरलैपिंग से मिला, ठीक। लेकिन जो पाई बॉन्ड जो मिला हम लोग को साइड बाई p ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से मिला। इसको हम लोग ना कहाँ पर पढ़े थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, तो वहाँ पर हम लोग ओवरलैपिंग को देखे थे। अब बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप का क्या क्या पोलैरिटी हो सकता है, तो बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, आपका ऑब्वियसली पता है आपका ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कार्बोनिल का शो किया, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करता है, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक शो करता है, जबकि ऑक्सीजन निक्लोफाइल। यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफाइल और निक्लोफाइल को समझिए। निक्लोफाइल वे कंपाउंड होते हैं जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, तो ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, ठीक। यहाँ पास माइनस चार्ज भी होता है, जबकि कार्बन हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक के लिए बोला है, और ऑक्सीजन को क्या बोला है, निक्लोफाइल, ठीक। दिस पोलैरिटी एक्सप्लेन हाई रिएक्टिव टुवार्ड द निक्लोफाइल एडिशन रिएक्शन, ये आपके एडिशन रिएक्शन को ज़्यादातर शो करते हैं। अब बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की, तो नोमेनक्लेचर में देखेंगे तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर किसका, एल्डिहाइड का। तो या फर्स्ट में हम लोग अभी तो हम लोग ओनली पढ़ रहे थे कार्बोनिल ग्रुप का, कि आपका कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है। तो जो मेनली हम लोग स्ट्रक्चर किसका, कीटोन का निकाल कर देखे, ठीक। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग एल्डिहाइड की, कि अब एल्डिहाइड आपका होता क्या है, देन कार्बोनिल को देखेंगे, कीटोन को देखेंगे, आगे देखेंगे। तो फर्स्ट हो गया आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आर कार्बोनिल कंपाउंड इज विच द CHO ग्रुप इज अटैच्ड टू ए लिस्ट ऑन हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका कि एल्डिहाइड एक प्रकार का कार्बोनिल कंपाउंड होता है जिसके पास आपका CHO ग्रुप होता है, ठीक, अटैच टू एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, जिसके पास एक एटलीस्ट हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। जैसे यहाँ पास ओवरऑल लिखा है RCHO, ये आपका एल्डिहाइड है। इसका नोमेनक्लेचर भी देखेंगे ना तो मैं बताऊंगा आपको। तो इसको ओवरऑल लिखना चाहें तो CH3CHO, ये आपका ऐसे लिखाएगा, ठीक। तो ये आपका एक प्रकार का क्या है, एल्डिहाइड है। अब बात करते हैं IPAC नाम की। तो IPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे हम लोग, तो सबसे फर्स्ट में आपका जैसे हम लोग का दिया हुआ RCHO ऐसे, या CH3CHO,
तो यहाँ पर पेरेंटल एल्केन नेम अल, यहाँ पर आपका जो आपका पेरेंटल एल्केन का नाम लेना है, ठीक, जो भी आपका कार्बन की श्रृंखला होगी उतना एल्केन का नाम लेना है। इसके बाद लास्ट में आपको अल शब्द का प्रयोग करना है, ठीक। क्या अल शब्द? CHO कार्बन इज ऑलवेज फर्स्ट कार्बन। जो आपके CHO में जो कार्बन होता है आपका एल्डिहाइड का सिंबल है, तो इस कार्बन को हमेशा हम फर्स्ट कार्बन काउंट करते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या करते हैं? फर्स्ट कार्बन काउंट करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ IPSC नेम या IPSC नेम, तो यहाँ पर हो गया आपका SCHO, तो ये आपका मेथेनॉल हो गया, या इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक। एल्डिहाइड या कॉमन नेम हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। और मेथेनॉल इसलिए बोले क्योंकि हम लोग जब भी देखे हैं ना, CH4 हो गया, कार्बन में कार्बन की श्रृंखला कितनी है? 1 है, तो इसको हम बोलते हैं मेथेन, ठीक। तो यदि C2H5 होता है या C2H6 होता है तो इसको बोलते हैं एथेन। सेकेंड कार्बन के लिए हम लोग 2 कार्बन के लिए हम एथ प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार एक कार्बन है इसलिए इसको मेथेनॉल, मेथेनॉल, क्योंकि एल्केन फर्स्ट हो गया आपका मेथे, इसके बाद हम लोग मेथेन ऑल का प्रयोग किए, ठीक। इसी प्रकार हम लोग का CH3CHO जो ओवरऑल आपका ए है, ठीक। इसका रिएक्शन हम लोग इसको हम IPSC नाम क्या बोलेंगे? एथेनॉल। इसके बाद 3 कार्बन चेन है यहाँ पर 1 2 3, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 एंड CH3 भी लिख सकते हैं इसको, सॉरी CHO होगा, यहाँ पर CHO होगा ऐसे ना, याद रखिएगा। जैसे यदि इसको ओपन श्रृंखला में हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन के पास डबल ऑक्सीजन और H, ऐसे, ठीक। आपको कभी भी देखना होगा ना कार्बन श्रृंखला में, तो आप कुछ मत कीजिए, कार्बन के 4 बॉन्ड काउंट कीजिए। यदि ये आपके सेटिस्फाई हैं, ये चारों जगह पे कोई ना कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, तो आपका जो रिएक्शन होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, सही ही होगा। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं? प्रोपेन 3 कार्बन के लिए। लेकिन यहाँ पास आपका CHO ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉल, प्रोपेन या प्रोपेन बोलते हैं, तो इसको हम अल, तो ये हो गया आपका ओवरऑल प्रोपेनॉल, ठीक। एग्जाम्पल के लिए बात करें, देखिए यहीं पर एग्जाम्पल हुआ है CH3CHO, इसको हम क्या बोले? एथेनॉल। एथेनॉल इसलिए बोले क्योंकि आपका सेकेंड कार्बन है, फर्स्ट कार्बन ए हुआ, सेकेंड कार्बन ए हुआ, ठीक। एल्डिहाइड अटैच टू ए रिंग, जब एल्डिहाइड किसी भी रिंग कंपाउंड में अटैच होता है तो सुफिक्स यूज द कार्बोल्डिहाइड, तो यहाँ पर हम लोग इसका सुफिक्स में क्या यूज करते हैं? कार्बोल्डिहाइड। ये आपके कार्बोल्डिहाइड के लिए है। लेकिन अब यदि रिंग की बात करें तो सपोज कीजिए बेंजीन रिंग के साथ कंपाउंड जुड़ा हुआ है, जैसे आपका जुड़ा हुआ है इस टाइप से, CHO ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, इस टाइप से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजीन एंड एल्डिहाइड, तो इसको हम बोलेंगे बेंजेल्डिहाइड, ठीक। कॉमन नेम की बात करें बेस्ड ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, एसिड में हो गया आपका एल्डिहाइड आ सकता है, फॉर्मिक एसिड जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल रहे थे अभी ऊपर में, जो एथेनॉल मेथेनॉल था उसको। एसिटिक एसिड में आप इसको एसिटिक एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ये कहाँ के लिए है? आपका रिंग वाले कंपाउंड के लिए, ठीक। प्रोपोनिक एसिड में आप इसको प्रोपेनल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। यहाँ पर हम लोग एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है समझ गए, एल्डिहाइड होता क्या है उसको भी देख गए। अब बात करते हैं हम लोग कीटोन की, कि कीटोन आपका होता क्या है। तो फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो कीटोन आर कार्बोनिल कंपाउंड इन विच कार्बोनिल कार्बन इज अटैच्ड टू ए 2 एल्किल और एरिल ग्रुप। यहाँ पर बात कर रहा आपका कीटोन भी एक प्रकार का आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है जिसके पास कार्बोनिल कार्बन इज अटैच्ड टू ए 2 एल्किल एंड 2 एरिल। जो आपका कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बन जो होता है आपका CO ग्रुप होता है, जो या तो 2 एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ सकता है, R के साथ 2 R के साथ जुड़ सकता है, या तो आपका 2 एरिल ग्रुप के साथ जुड़ सकता है, ठीक, समझ गए। इसके बाद बात करते हैं जिसका ओवरऑल रिएक्शन ये होगा, जिसको हम लिख सकते हैं CH3COCH3, इसको ऐसे कीटोन को लिख सकते हैं, ठीक। IPSC नेम की बात करें तो पेरेंटल एल्केन जो भी होगा, जितना नंबर का कार्बन श्रृंखला हमको दिया जाएगा उसको पहले लिखेंगे। यदि 3 कार्बन श्रृंखला है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन, ठीक, प्रोपेन बोलते हैं ना 3 कार्बन को। 4 कार्बन श्रृंखला होती, जैसे यहाँ पर 4 कार्बन की चेन होती तो इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। तो यहाँ पर ब्यूटेन फर्स्ट लिखे, प्लस इसमें क्या यूज करना है? 1। यदि यहाँ पर कोई कीटो ग्रुप जुड़ा होता तो इसको हम ब्यूटेन नॉन बोलते,
ब्यूटेनॉन। ई शब्द आपका हट जाता है, लास्ट का ई हट जाता है, ठीक। यहाँ प्रोपेन के साथ होता है तो इसको प्रोपेनॉन बोलते हैं। तो ये पोजीशन ऑफ कार्बोनिल मस्ट बी इंडिकेटेड। अब जहाँ पर कार्बोनिल जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उस पोजीशन को हमको लिखना होता है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया CH3CHO CH3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन। इसको क्या बोले हम लोग, प्रोपेनॉन। ये आपका सिमेट्रिकल है इसलिए हम लोग को कुछ नहीं किए, लेकिन यहाँ असिमेट्रिकल की बात कर रहा। यहाँ पर सपोज कीजिए आपका हो गया, कितने कार्बन की चेन है यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 कार्बन की चेन हो गई। जैसे हो गया आपका CH3 कार्बन, इस टाइप से है, ओवरऑल लिखना चाहें तो ना, ये हो गया आपका CH3, ऐसे ही है ना, सेम उसी को लिखे हैं। तो यहाँ पर नंबरिंग करें, हमको नंबरिंग किधर से करना पड़ता है, नंबरिंग के लिए भी ध्यान देने दीजिएगा ना। इसके लिए हम लोग क्या देखे थे, जब हम लोग एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे वहाँ पर नंबरिंग देखे थे, ठीक। तो नंबरिंग हमको उधर से करना है जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता हो। तो इधर से आपका देखिए 1 2 3, तीसरे नंबर पे आपका आ रहा 4 हो गया, तीसरे नंबर पे आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा, ठीक। तो यार इधर से नंबरिंग नहीं करना है हम लोग को, हमको नंबरिंग करना है 1 2, दूसरे नंबर जिधर से हमको नज़दीक पड़े 3 4। तो यहाँ पर हो गया आपका ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन है इसलिए हम लोग ब्यूटेन यूज किए। 2 ऑन इसलिए यूज किए क्योंकि यहाँ पर दूसरे पोजीशन पे आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक। इतना तक समझ गए। कॉमन नेम की बात करें, द एल्काइल ग्रुप इज द कीटोन, तो ये हो गया हम लोग का कॉमन नेम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाईमिथाइल कीटोन। आपका जितना ग्रुप जुड़ा होगा उसके हिसाब से इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं। जैसे हम लोग का एक और एग्जाम्पल होता है यहाँ पर CH3CO या C2H5 ऐसे होता। तो पहला होता आपका 1 2 3। अब इधर इसको किधर से भी आप कर सकते हैं 1 2 3। तो इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल इथाइल कीटोन। इसको हम मिथाइल इथाइल कीटोन बोल सकते थे, ठीक। डाईमिथाइल इसलिए बोले कि आपका जो आपका मिथाइल ग्रुप है आपका 2 टाइम, इसलिए इसको हम डाईमिथाइल इसके। आपका एसीटोन जो होता है आपका, कीटोन जो होता है आपका IPAC नाम है, ठीक। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। हम लोग देख रहे थे अब दोनों का तो नोमेनक्लेचर कर लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन का दोनों का नोमेनक्लेचर हो गया हम लोग का। अब हम सिंथेसिस करना चाह रहे हैं किसका, एल्डिहाइड का, ठीक। तो इसका सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड रिफर टू ए मेथड यूज द प्रिपेयर कॉमन कंटेन द CHO फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड में हमेशा CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब होता है, जब एल्कोहल्स हम लोग पढ़ रहे थे ना, जब हम लोग एल्कोहल्स पढ़ रहे थे वहाँ पर हमको पता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल क्या होता है। प्राइमरी अल्कोहल एक आपका, ये जो अल्कोहल है ना आपका ओनली OH, ये आपका मोनोहाइड्रिक प्रकार का अल्कोहल है, ठीक। तो यदि इसके साथ कार्बन के साथ केवल एक R ग्रुप जुड़ा हो, बाकी जगह पे हाइड्रोजन हो, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। यदि इस OH के साथ, इस कार्बन के साथ यदि 2 R ग्रुप जुड़ा हो, 2 एल्किल ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। इसी प्रकार 3 R होता तो इसको हम बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल से जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके अंडर में, आपके PCC के अंडर में, ठीक, तो हमको एल्डिहाइड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये कहाँ से फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ये आपके ऑक्सीडेशन के थ्रू देखने को मिलता है। किसके थ्रू, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन की बात करें तो यदि हम लोग ऑक्सीडेशन कभी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर होता है आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या हुआ, CH3 CH2OH, ये तो आ गया आपका क्या, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल है ना। तो यहाँ पर से आपका कुछ नहीं हुआ है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, यहाँ से आपका क्या हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो होता है आपका रिमूव कर जाते हैं, तो इसलिए आपका CH3CHO हम लोग को एक प्रकार का आपका मेथेनल, या इसको बोल सकते हैं मेथेनल ही बोलते हैं ना, हाँ मेथेनल क्यों, एथेनल प्रकार के एल्डिहाइड हमको फाइंड आउट होता है, जिसके रिएजेंट के रूप में हम लोग PCC यूज किए हैं, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है इसका, ठीक। दूसरा हो गया हम लोग का सिंथेसिस कर रहे हैं ना एल्डिहाइड का, तो दूसरा सिंथेसिस हम रोजन-मून रिएक्शन के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आपका जो एसिड क्लोराइड होता है उसके थ्रू एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। तो एसिड क्लोराइड आपका CH3Al होगा ना, CH3COCl, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। जब इसका हम
क्या करवाते हैं, H2 से रिएक्शन, सॉरी यहाँ पर H2 रिमूवल हो रहा है ना, यहाँ H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर नहीं निकलेगा। इसका रिएक्शन प्रेजेंट हम किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन से। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये हम लोग का ओवरऑल रिएक्शन हो गया, ये हो गया COCl ऐसे ना, ये नहीं है, कुछ नहीं है। जब यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन 2 लिए हैं, किसके, पैलेडियम कैटेलिस्ट एंड बेरिलियम सल्फेट के प्रेजेंट में करवा रहे हैं इस रिएक्शन को, ठीक। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिएगा HCl जो होता है हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाता है, HCl के रूप में बाहर निकल गया यहाँ पर। तो ओवरऑल आपके क्या बचा, आपके पास बचा CH3, एक R ग्रुप बचा, देन आपका एक हाइड्रोजन बचा, कार्बन बचा, एक हाइड्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन बचा, जिसके कारण हम लोग को एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, ठीक। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हो गया हम लोग का स्टेफन रिएक्शन। अब स्टेफन रिएक्शन के थ्रू भी हम लोग को एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं नाइट्राइल एल्डिहाइड। तो यहाँ पर नाइट्राइल एल्डिहाइड जो होता है आपका RCN को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइल एल्डिहाइड, ठीक। जो किसके प्रेजेंट में होता है, SnCl2 या HCl के प्रेजेंट में होता है, जिसके कारण भी हम लोग को एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। इसका मैकेनिज्म को आप ना अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपका अच्छे से रिवीजन होगा। फोर्थ होता है हम लोग ओजोनोलाइसिस के थ्रू भी हम लोग एल्डिहाइड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओजोनोलाइसिस मतलब हम O3 देना, O3 को ही ओजोनोलाइसिस बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, मिथिलीन ग्रुप लिए हैं, कोई सा भी इन ग्रुप लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट में क्या मिला, एल्डिहाइड एक मिला और एक हो गया फॉर्मेल्डिहाइड मिला। दोनों एल्डिहाइड ही हैं, बस नाम थोड़ा सा अलग अलग है। ये आपका एथेनॉल होगा, ये आपका मेथेनॉल होगा, जिसको हम लोग स्टार्टिंग में देखे, ठीक। दो प्रकार के रिएक्शन हम लोग को प्राप्त होते हैं। फिफ्थ होता है आपका गार्टन-मान कोच रिएक्शन के थ्रू भी आप इसको सिंथेसिस कर सकते हैं। तो पहले हो गया आपका बेंजीन रिंग, इसके बाद हम लोग को क्या मिला, बेंजल्डिहाइड, जिसके लिए हम लोग रिएजेंट ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड, इसको रिएजेंट ले सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ कीटोन। कीटोन का सिंथेसिस कैसे किया जाता है, तो समझ गए कीटोन क्या होता है। तो फर्स्ट होता है आपका सिंथेसिस ऑफ कीटोन रिफर टू रिप्रेजेंटेशन, सॉरी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी है। सिंथेसिस ऑफ कीटोन रिफर टू प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ए कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, जिसमें आपका CO का फंक्शनल ग्रुप होता है, वो क्या होता है आपका कीटोन होता है। तो इसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल मैं बताया आपको, एक मिनट कहाँ गया भाई, यहाँ पास मैं सेकेंडरी अल्कोहल क्या बताया कि जिसके पास 2 R ग्रुप हो। तो जैसे हो गया आपका कार्बन, यहाँ पास OH हो गया, यहाँ पास भी R ग्रुप, यहाँ पास भी R ग्रुप, यहाँ पास H ग्रुप, जो ओवरऑल आपका ऐसे लिखाया हुआ है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, RCHOH, सॉरी यहाँ पास OH भी लिख सकते हैं, यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक। यहाँ CH2 डबल बॉन्ड ऐसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कीटो फॉर्म बोल सकते हैं इसको, CH2 नहीं, CH2 यहाँ पास नहीं होगा, जिसको अब कुछ मत कीजिए यार, CH3 CHOH एंड CH3 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल जिसका हम लोग क्या किया, ऑक्सीडेशन करवाए, तो हम लोग को कीटोन फॉर्मेशन हुआ। कैसे कैसे कीटोन फॉर्मेशन हुआ, पता चला कुछ नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन करवाए तो हम लोग का यहाँ से एक H2O जो होता है रिमूवल हो गया, H2O के रूप में बाहर निकल गया, और ये ऑक्सीजन इसके जगह पे आके जुड़ गया, जो ओवरऑल R, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गया और एक ऑक्सीजन आके जुड़ गया। या सपोज कीजिए कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया, और ये ऑक्सीजन जैसा का तैसा है, ठीक। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन यदि आप एग्जांपल थ्रू देखेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग को कीटोन फॉर्मेशन देखने को मिला, यहाँ से क्या निकला आपको पता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। हाँ, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, थोड़ा सा और बचा है। फ्रॉम एसिडिक क्लोराइड, इसको हम एसिड क्लोराइड के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का RCOCl2, यहाँ Cl2 होगा, फिर R होगा, ठीक। तो इसके थ्रू भी हम लोग कीटोन फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकेंड हो गया हम लोग का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कीटोन एरोमेटिक कीटोन फॉर्मेशन कर सकते हैं।
ठीक। जो ये जैसे आपका बेंजीन रिंग है, इसका रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, CH3COCl से, एसिल क्लोराइड से। ठीक, तो जिसके किसी प्रेजेंट में आपके एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंट में, जिससे हम लोग को मिलता है C6H5CO, सॉरी यहाँ पास हो गया आपका कीटो ग्रुप और एक हो गया आपका आर ग्रुप, ये हम लोग को फॉर्मेशन होता है। अरे यार, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड कीटोन और एक आर ग्रुप ऐसे। ठीक, इसके बाद हाइड्रेशन ऑफ एल्केन, हाइड्रेशन ऑफ एल्केन करने से भी हम लोग को कीटोन का फॉर्मेशन होता है। एल्काइन, तो यहाँ पास होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। इसका हाइड्रेशन करने से कैसे होगा, इसके लिए लिया जाता है आपका Hg मर्क्यूरिक सल्फेट एंड H2, क्या लिखा गया भाई। इसके बाद यहाँ पास भी हम लोग कीटो फॉर्मेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं यहाँ पास ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, यहाँ पास हम लोग ले सकते हैं HgSO4 देन CH3, यहाँ पास हो गया कीटो कंपाउंड एंड यहाँ पास CH3। हाइड्रेशन मतलब समझ लीजिए H2O दिए हम लोग यहाँ पास, तो कुछ मत कीजिए आप, यहाँ पास आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पास हो गया CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा कंपाउंड है हम लोग के पास। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग H2O से, जब H2O को करवाएंगे तो यहाँ पास HN+OH- में टूटता है। ठीक, इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ का एक दी बॉन्ड ब्रेक डाउन करते हैं आप, यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको पता होगा एक प्लस में टूटेगा एक माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पास हो गया आपका यहाँ पास हो जाता है आपका प्लस, यहाँ माइनस, तो अब प्लस वाले को माइनस के साथ जोड़ दीजिए, माइनस वाले को प्लस के साथ, तो हो गया आपका CH3COH ऐसे। ठीक, इसके बाद हो गया डबल बॉन्ड, इसके बाद हो गया यहाँ पर CH2। ठीक, अब आपके पास फिर से डबल बॉन्ड बचा हुआ है, इसको फिर से ब्रेक डाउन कीजिए। हाइड्रेशन है मतलब वहाँ पानी है ही अभी तक, यहाँ से इसका फिर से हाइड्रेशन करेंगे, ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको पता होगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पास आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, या जैसे हम लोग जब भी तोड़ते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, तो आपको पता होगा ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो यहाँ पास हो गया आपका माइनस चार्ज, यहाँ हो गया प्लस चार्ज। ठीक, तो यहाँ पास क्या आएगा आपका प्लस, तो यहाँ पास फिर से प्लस चार्ज आएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा। ये जो हाइड्रोजन प्लस है ये आपका क्या कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है, तो यहाँ पास ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाता है, तो ये हो गया हम लोग का CH3। जैसे हो गया हम लोग का कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही रह गया, अब यहाँ पास आ गया CH3। ठीक, अब क्या होता है यहाँ पास, ये जो आपका माइनस चार्ज जो होता है आपका पाई बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो पाई बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट होगा तो CH3 कार्बन और डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पास ऑक्सीजन एंड CH3। ओवरऑल रिएक्शन आपका ऐसा होगा, तो इसलिए आप इसको टर्मिनल एल्काइन के थ्रू भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर डिफरेंट की सभी का। ठीक, क्या क्या डिफरेंट हो सकता है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एल्डिहाइड और कीटोन। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या होता है आपका, OCHO होता है, इसमें CO होता है कीटोन में। पोजीशन एंड ऑफ चेन, ठीक, चेन के एंड में होता है, मिडिल ऑफ चेन, ये आपके मिडिल ऑफ चेन में होता है। कीटोन हमेशा मिडिल ऑफ चेन, जैसे देखें ना हम लोग कि RC ऐसे था, मतलब बीच में था। ठीक, जबकि कीटोन कंपाउंड में देखे थे तो अब लास्ट में हमेशा आखिरी पोजीशन में हम लोग को देखने को मिला। ठीक, इसलिए एंड ऑफ चेन की बात किया है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, या आपका रेसिडेंट ऑक्सीडाइज होता है। रिएक्टिविटी की बात करें तो आपका एल्डिहाइड मोर रिएक्टिविटी होता है, कीटोन लेस रिएक्टिविटी होता है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंस की बात करें, इसके इंपॉर्टेंस स्ट्रक्चरल फीचर की बात करें तो कार्बोनिल कार्बन sp2 हाइब्रिड है। यहाँ पास कार्बोनिल कंपाउंड के जो कार्बन होते हैं sp2 होता है, जिसको देखें हम लोग मॉलिक्यूलर क्या होता है आपका प्लेनर होता है, स्ट्रॉन्ग पोलर होता है। पोलर का मतलब समझ गए कि आसानी से पोलराइजेशन हो सकता है इसका। अंडर गोज द न्यूक्लियोफाइल एडिशन, इसमें न्यूक्लियोफाइल एडिशन देखने को मिलता है, क्योंकि इसके पास लोन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास। रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन। कीटोन आपका लेस रिएक्टिव, इसीलिए बात किया है। ठीक, मतलब स्टेबिलिटी की बात करें तो कीटोन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके बाद एल्डिहाइड स्टेबल होगा, इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड होगा। ठीक, कंक्लूजन की बात करें कुछ तो कार्बोनिल ग्रुप जिसमें आपका कार्बोनिल CO प्लेनर एंड हाईली पोलर होता है। एल्डिहाइड कीटोन डिफर द स्ट्रक्चर केमिकली, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो ऊपर में पढ़े ना वही सब है। तो ये हो गया हम लोग का कीटोन एंड एल्डिहाइड के बारे में पूरा
वीडियो। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।